वेलकम टू CLC जुडिशियल। आज का क्वेश्चन नंबर 208 आपके स्क्रीन पे ये हर रोज पूछा जाता है और पढ़ाया भी जाता। ए स्नेक चार्मर क्लेम्स टू बी इम्यून फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ स्नेक पॉइजन। ही गेट्स हिमसेल्फ बीटन बाय हिज स्नेक्स सेवरल टाइम्स। One of the spectators produces a snake and challenges him to repeat his performance by being bitten by the new snake. The snake charmer does so. As a result of the snake bite, he dies. Mark the correct option. तो इसका आंसर डी होगा और इसको मैं हाईलाइट कर दूं, टिक भी कर दूं इसको। ये एक्सेप्शन 5 सेक्शन 302 पे बेस्ड है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और इसी से मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। डेथ सफर्ड विथ कंसेंट इज नॉट मर्डर, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केस लॉ। इंटरव्यू का क्वेश्चन इसी से है, व्हेन द डेथ कॉज इन, ये एक्सेप्शन 4 से पूछा गया है। तो हमारे CLC ग्रुप में हर रोज एक क्वेश्चन इसी तरीके से PT मेंस और इंटरव्यू के पर्पस से पूछे जाते हैं। इनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया भी जाता है। अगर आप इस फ्री सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पे व्हाट्सएप कर दें। आपको CLC की फ्री सर्विसेज में ऐड कर दिया जाएगा और ये क्वेश्चंस आपको मॉर्निंग में हर रोज़ लगातार मिलते रहेंगे। आप इसकी थोड़ी बहुत खुद से भी सेल्फ स्टडी करेंगे और शाम में जब वीडियो आएगा तो वीडियो से भी आप स्टडी कर लेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें कवर की जा सकती है और एग्ज़ाम की एक बेहतरीन तैयारी हो सकती है। तो आइए, आज का क्वेश्चन तो बेसिकली एक्सेप्शन 5 से पूछा गया है, बट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में एक्सेप्शन 1 को कवर किया था। ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर का सब सीरीज चल रहा अंडर IPC सीरीज। तो जो एक्सेप्शंस छूटे हुए हैं एक्सेप्शन 2, 3, 4, उनको भी आज मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताते चलूँ। यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं हो सकता ड्यू टू टाइम कांस्टेंट। तो ये देखिए एक्सेप्शन 2, culpable homicide is not murder if the offender in the exercise of good faith of the right of private defense of person or party exceeds the power given to him by law and causes the death of the person against whom he is exercising such right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense। तो ये जो एक्सेप्शन 2 है, एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो दिस वन इसका इंग्रेडिएंट बहुत शॉर्ट होता है। इंग्रेडिएंट के मद्देनज़र अगर आप तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम में आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। मैं लगातार आप लोगों से अपील करते रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ें लॉ में, बेशक आप कम पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें, वो मंजूर है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स को मिस नहीं करना। अगर इंग्रेडिएंट्स आप मिस करेंगे तो कभी भी बेहतरीन आंसर नहीं लिखा जा सकता। और इंग्रेडिएंट के मार्फत अगर आप स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को याद करेंगे तो बहुत ही कम समय में बेहतरीन तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। तो अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये एक्सेप्शन 2 है, एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो प्राइवेट डिफेंस का जो भी लॉ है सेक्शन 96 से लेके 106 तक, उस सभी लॉ अप्लाई करेगा। दिस इज नंबर 1। और 2 स्पेशल कंडीशन दिया हुआ है कि व्हाइल एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इट मस्ट बी विदाउट प्री मेडिटेशन, मतलब पहले से प्लानिंग करके नहीं, और ऐसा कोई भी इरादा ना हो, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग मोर हार्म देन इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ सच डिफेंस। तो ये दोनों की पॉइंट हैंडराइटिंग में 1 इन सर्कल करके 1 और 2 करके लिख दिया गया है। तो this exceeding the right of private defense is subject to 2 conditions. One is it must be without premeditation
and second is without any intention of doing more harm than what is necessary for the purpose of such defense। इसको इलस्ट्रेशन से समझाया हुआ। जेड अटेम्प्ट्स टू हॉर्स व्हिप ए, चाबुक मारने का जेड कोशिश करता है, नॉट इन सच ए मैनर एज टू कॉज ग्रीवियस हर्ट हुए, मतलब चाबुक मारने का कोशिश करता है, अब ऐसा भी नहीं है कि ग्रीवियस हर्ट हो जाए, तो ग्रीवियस हर्ट में ही हम डेथ कॉज कर सकते हैं। अगर सिंपल हर्ट का अप्रीहेंशन है तो डेथ नहीं कॉज कर सकता। तो ए ने क्या किया कि उसने एक पिस्टल निकाला और जेड अपने असॉल्ट में परसिस्ट कर ही रहा था, तो ए को लगता है गुड फेथ कि ही कैन बाय नो अदर मीन्स प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग हॉर्शिप शूट जेड डेड। ए को लगता है कि भाई अब तो कोई तरीका ही नहीं है, तो वो जेड को मार देता है, जेड की डेथ हो जाती है। तो एज पर दिस इलस्ट्रेशन ए हैज़ नॉट कमिटेड मर्डर बट ओनली कल्पेबल होमिसाइड। तो यहाँ पे हॉर्स स्वीपिंग के टाइम पे इसको डेथ कॉज करने का राइट नहीं था, कुछ दूसरा इंजरी ये कॉज कर सकता था, तो चूंकि इसने दूसरे इंजरी की बजाय डेथ कॉज कर दिया, तो देयरफॉर ही एक्सीडेड इनटू द राइट ऑफ हिज प्राइवेट डिफेंस and it was without premeditation and it was without any intention of doing more harm than what have been necessary for the purpose of such defense। तो इन दो कंडीशंस को अगर हम आपस में मिलाएंगे, तो अगर मेंस में इससे कोई क्वेश्चंस होता है तो आपको आंसर ही सिर्फ नहीं देना है, इन इंग्रेडिएंट्स और इलस्ट्रेशंस के मद्देनज़र इनका एक जस्टिफिकेशन, लॉजिक और रीजनिंग भी देना है। अब जैसे विदाउट प्रीमेडिटेशन हो गया, तो प्राइवेट डिफेंस डज नॉट गिव यू लाइसेंस फॉर रिटेलिएशन, और आपका इंटेंशन ना हो कि कॉजिंग ऑफ मोर हार्म देन व्हाट हैज़ बीन नेसेसरी। तो ये सारी लॉजिकल चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स आएगा मेंस में। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझाया हुआ, कोई चोर किसी के घर में घुस जाता है, अलमारी खोल देता है, घर वाले ने अलार्म बजाया, मतलब शोर मचाया, चोर जो हटने की कोशिश करता है, लेकिन चोर अभी भी अलमारी से थोड़ा दूर हो गया, लेकिन अभी भी कमरे के अंतर्गत है। तो चूँकि डेंजर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और उस डेंजर को ख़त्म हो रहा है, तो उसे कैप्चर कर लेते, चोर को पकड़ लेते, बट इंस्टीड ऑफ कैप्चरिंग द थीफ उसे गोली मार दी जाती है। तो यहाँ भी एक्सीडेड इनटू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। कुछ केस लॉ है कृपाल सिंह का, तो इसमें सेल्फ डिफेंस इन ए केस ऑफ व्हेन ही वाज हिमसेल्फ द एग्रेसर, तो अगर एग्रेसर को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस नहीं है, तो ए मैन हु हिमसेल्फ इज एग्रेसर। अब मान लीजिए ए ने बी को ऐसे ही बिना किसी बात का एक चांटा रख दिया, बी ने प्राइवेट डिफेंस में उसे पुश कर दिया, जिससे एक आग बबूला हो गया और उसने गोली जो है पिस्टल निकाल के उसे गोली मार दी। तो ए वॉज हियर एग्रेसर, तो यहाँ पे उसे प्राइवेट डिफेंस का राइट ही नहीं है और उसको एक्सेप्शन 2 का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जस्सा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें विक्टिम कमिटेड ट्रेसपास इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड और देयर आफ्टर एक्यूज पर्सन्स वेंट देयर विथ गन्स, डेडली वेपन्स एंड कॉज डेथ ऑफ द डिसीज बाय वेल्डिंग दोज वेपन्स। कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज प्री मेडिटेशन। मान लीजिए कोई आदमी आपके लैंड पे ट्रेसपास किया, पूरी प्लानिंग से बंदूकें लेके जाते हैं, उसे मार देते हैं, तो यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका था ही नहीं और एक्सेप्शन 2 का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, एंड दिस इज फुल फ्लेज्ड मर्डर। तो ये एक्सेप्शन 2 की बात हो गई। एक्सेप्शन 3, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट और एडिंग ए पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ। तो जो तीसरा जो आपका एक्सेप्शन है, पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग द अथॉरिटी गिवन टू हिम बाय लॉ, तो इसका जो इंग्रेडिएंट है, एक्यूज पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, ही मस्ट बिलीव इन गुड फेथ दैट एक्ट व्हिच रिजल्टेड इन डेथ वाज लॉफुल एंड नेसेसरी फॉर ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, एंड ही मस्ट बी एट नो
इल विल। अब मान लीजिए कोई पुलिस वाला किसी चोर को पकड़ के ले जा रहा और चोर रास्ते में भागने की कोशिश करता है, वो पुलिस वाला उसे दौड़ के पकड़ने की बजाय कोशिश करी, लेकिन पुलिस वाले को लगा कि अब तो ये चोर भाग जाएगा, बड़ा डेंजरस होगा, और इसके कारण से पुलिस वाले ने उसे शूट कर दिया और उसकी डेथ हो गई। तो दिस एक्सेप्शन 3 वुड बी एप्लीकेबल। पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ। बहुत आसान है, इसको आप लॉजिकली देखेंगे तो सारी उम्र के लिए याद हो जाएगा। आपको करना क्या है कि यू हैव टू टेक इट स्मॉल पोर्शंस, और अगर रूटीन बनाएंगे, हर रोज एक वीडियो हमारी आती है। कल थोड़ा बहुत बिजी शेड्यूल था हमारा, तो जिस दिन वीडियो आए वीडियो के साथ आप अपडेटेड रहेंगे। इतना भी टॉपिक आप करते जाएंगे तो आने वाले समय में आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग द अथॉरिटी गिवन बाय लॉ, तो इसमें केस है लखी सिंह का, और इसमें सस्पेक्टेड थीफ जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया था, वो ट्रेन से, चलती ट्रेन से कूद के भागने की कोशिश करा और पुलिस वाले ने उसे शूट कर दिया। तो जो वही मैंने जो समझाया था। एक्सेप्शन 4 सडन फाइट में अगर डेथ हो जाता है तो डेट इज नॉट मर्डर, डेट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। एक्सेप्शन 4, ये सारे एक्सेप्शंस एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लिखे हुए हैं आपके। तो इसके जो इंग्रेडिएंट हैं, विदाउट प्री मेडिटेशन, यहाँ पे हमने येलो टेक्स्ट से हाईलाइट करके लिखा हुआ। दूसरा है सडन फाइट, तीसरा हीट ऑफ पैशन अपॉन ए सडन क्वारल, चौथा है विदाउट टेकिंग अनड्यू एडवांटेज, पांचवा है विदाउट क्रूएल और अनयूजुअल मैनर। तो सडन फाइट इज अनएक्सपेक्टेड फाइट, ये बाइलैटरल ट्रांजैक्शन बोथ वे होता है, जिसमें दोनों लोग आपस में एक दूसरे को मारते हैं। और इसमें कुछ केस लॉ है, सुचंद बोरी वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में हीट ऑफ पैशन मीन्स दैट देयर इज़ नो टाइम फॉर पैशन टू कूल डाउन। अगर कूलिंग पीरियड है आपके पास और उसके बाद आप रिएक्ट करते हैं तो एक्सेप्शन 4 का लाभ आपको नहीं मिलेगा। एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड इन अ फिट ऑफ एंगर। और अगला केस लॉ है, fight implies mutual attack by both parties. Fight must be with the person who is killed. It does not matter that sudden quarrel flowed from an earlier incident. The word fight is used to convey something more than a verbal quarrel. तो सडन फाइट के दौरान अगर डेथ कॉज कर दिया और ये जो पांचों इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो रही हैं, ये जो येलो टेक्स्ट से लिखा हुआ है, तो डेट वुड नॉट बी मर्डर। एंड एक्सेप्शन 4 का लाभ मिलेगा आपको। एक्सेप्शन 5 जिस पे आज का क्वेश्चन पूछा गया है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज बीइंग अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ये पहला इंग्रेडिएंट की मेजर सफर्स डेथ और टेक्स द रिस्क ऑफ डेथ विथ हिज ऑन कंसेंट। तो वॉलंटरली गिविंग कंसेंट टू कॉज डेथ, जो आज का क्वेश्चन पूछा गया, स्नेक चार्मर कहता है कि वो स्नेक पॉइजन से इम्यून हो गया, कोई भी सांप काटे तो ही हिमसेल्फ ऑफर्स हिम फॉर द ट्रायल। पब्लिक में से किसी ने एक दूसरे सांप से कहा कि इसे कटवा के दिखा, वो कटवाता है और मर जाता है। तो नंबर 1 या स्नेक चार्मर ने तो जो किया ही किया। पब्लिक जो स्पेक्टेटर हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। इस तरह के किसी नॉन सेंसिकल एक्टिविटी में वो खुद को ना पड़े। पब्लिक का भी इरादा नहीं था, उस स्पेक्टेटर का इरादा नहीं था आज के क्वेश्चन में कि स्नेक चार्मर का डेथ हो जाए, मेंस रिया नहीं था, लेकिन उसने लेकिन नॉलेज था, उसको नॉलेज था कि स्नेक काटेगा तो डेथ हो जाएगा। स्नेक चार्मर तो जो मर्जी कहे, तो उसने दिया, डेथ हो गया, तो ठीक है, मर्डर नहीं होगा, बट दिस इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और देखिए ए, इसको इलस्ट्रेशन से समझाया हुआ है। ए बाई इंस्टिगेशन वॉलंटरली कॉजेज ए पर्सन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज to commit suicide. Here on account of youth he was incapable of giving consent to his own death. A has therefore abetted murder.
तो जो इलस्ट्रेशन है, चूँकि सिंस 18 ईयर से कम था तो इसलिए मर्डर होगा, इस एक्सेप्शन का लाभ नहीं मिलेगा। बट द विक्टिम इज एबव 18 ईयर ऑफ एज एंड गिव कंसेंट्स ऑफ हिज कॉजिंग डेथ। मान लीजिए कि कोई आदमी ए जो है बी को कहता है कि यार मुझे जहर ला के दे दे, मैं जीना नहीं चाहता, सारी तरफ से ये वो, और मेरे जाने के बाद सब लफड़ा ठीक हो जाएगा। बी उसे पॉइजन ला के दे देता, तो बी में बी गिवन बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। इसका जो रिक्वायरमेंट है कि विक्टिम मस्ट बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज एंड हिमसेल्फ कंसेंटिंग ऑफ कॉजिंग डेथ। डेथ मस्ट नॉट हैव बीन गिवन आइदर अंडर फियर और इंजुरी और अंडर मिसकंसेप्शन। कंसेंट का जो डेफिनीशन दिया हुआ आईपीसी में, उस डेफिनीशन को क्वालिफाई करना चाहिए। और कंसेंट डिसीज का अनकंडीशनल और विदाउट एनी रिजर्वेशन होना चाहिए। और यही आज का क्वेश्चन है और इसी पे आज का क्वेश्चन पूछा गया है। एक इसमें और केस है दशरथ पासवान वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इसमें जो एक क्लास 10th का स्टूडेंट था और वो 3 बार लगातार 10th में फेल होते जा रहा था, शादीशुदा था, तो वो तीसरी बार जब फेल कर गया तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था। उसकी वाइफ 19 साल की थी और तो उसने अपनी वाइफ को कहा कि वो मरना चाहता, जीना नहीं चाहता। तो वाइफ इलिटरेट थी। वाइफ ने कहा कि आप पहले मुझे मार दीजिए फिर खुद को मार लीजिएगा। तो उसने वाइफ को मार दिया और ख़ुद को जैसे ही मारने जा रहा था तब तक पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, खुद को नहीं मार पाया। तो चूंकि वाइफ को उसने मारा, वाइफ ने कंसेंट दिया था मारने को, तो therefore he was given benefit of this exception। और मर्सी किलिंग इसमें नहीं आता। मर्सी किलिंग का हम एक अलग से वीडियो बना के, यूथनेसिया, तो वो एक अलग से वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो आज का क्वेश्चन है मेंस का, डेथ सफर्ड विथ कंसेंट इज नॉट मर्डर, तो आप इसमें इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केस लॉ। तो इलस्ट्रेट में 2-3 आप इलस्ट्रेट कर दीजिए। जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन अभी मैंने बताया उस तरीके का बना के दशरथ वाला केस लिख दीजिए। आप लिखिए इसमें कि प्रोवाइडेड अंडर एक्सेप्शन 5 ऑफ सेक्शन 300 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ऐसे इस तरीके से करके आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। देखिए आप जानते हैं, लेकिन जब लिखने की बात आएगी तो सीक्वेंसिंग में आपका जो है सेल्फ कन्फ्लिक्ट होगा। आपको एक लाइन लिखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये लाइन तो और पहले लिखनी चाहिए, ये पॉइंट तो बाद में। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की दिक्कतें तब होती है व्हेन यू आर नॉट वेल कंसोलिडेटेड इनटू योर थॉट प्रोसेस। तो पहले तो आप समझ लें और धीरे धीरे आपको पॉइंट अपना नोट डाउन कर लें, पॉइंट की कौन सा पॉइंट पहले रखेंगे, तो उसे सीक्वेंसिंग में आपकी कलम नॉन स्टॉप तरीके से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। दीज आर फ्यू ऑफ गोल्डन रूल्स व्हाइल राइटिंग इनटू द मेंस। जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, व्हेन द डेथ कॉज इन सडन फाइट इज़ नॉट मर्डर, तो जो एक्सेप्शन 4 है, एक्सेप्शन 4 के इंग्रेडिएंट्स इसमें बताइए। और ये देखिए एक्सेप्शन 4 जो है यहाँ पे लिखा हुआ, ये सारे, ये विदाउट प्री मेडिटेशन होना चाहिए, सडन फाइट अनएक्सपेक्टेड है, और डेथ कॉज मस्ट हैव बीन ड्यूरिंग हीट ऑफ पैशन अपॉन ए सडन क्वारल, देयर हैव कूलिंग डाउन नहीं होना चाहिए, कोई अनड्यू एडवांटेज या अनयूजुअल मैनर में नहीं होना चाहिए। तो इंटरव्यू में तो इतना नहीं, इंटरव्यू में आप कम से कम जितना आप शॉर्ट होंगे उतना ही आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। तो दिस एक्सेप्शन 4 के बारे में आप बताइए कि चूँकि सडन फाइट में क्रिमिनलिटी नहीं होती, ये विदाउट प्रीमेडिटेशन होता है, देयरफॉर इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड that death caused into sudden fight will not amount murder but it will only amount culpable homicide। इस तरह का कई तरीके हो सकते हैं, कई सेंटेंसेज में आप आंसर दे सकते हैं इन चीज़ों का। तो CLC अब YouTube पे तो कम टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है। CLC नॉन कमर्शियल चार्जेज पे फुल कोर्स
कि टीचिंग करता है विथ स्क्रीन पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ के साथ। आप विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे कॉल कर ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हम लोगों के हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हमें भी काफ़ी अच्छा लगे कि हम जिनके लिए ये वीडियोज बना रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका प्यार और सहयोग हमें मिल रहा है। आपको भी इससे फ़ायदा होगा। आप नॉन स्टॉप तरीके से विदाउट मिसिंग एनीथिंग सारी वीडियोज आपको इस सीरीज़ की लगातार मिलती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, गुड नाइट।